सुरेंद्र राजपूत, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, पर ये किस बात पे परेशानी है? अरे भाई, इंद्रधनुष है, सभी रंग समाहित होने चाहिए। जितने प्रधानमंत्री आए हैं सबका योगदान दिखे। एक का नाम क्यों चस्पा हो भाई? एकाधिकार है क्या एक परिवार का? संदीप भाई कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। ये गमले में उगे हुए लोग हैं जिन्हें इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के भी पेश करना नहीं आता। हम तो कहते हैं अभी 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा किया था आपने, प्रधानमंत्री संग्रहालय चमक धमक के साथ 10, 20, 50 करोड़ रुपए में वहां पे एक 500 गज में, 1000 गज में बना लेते। कौन सी दिक्कत थी? नेहरू मेमोरियल को नेहरू मेमोरियल रहने देते। लेकिन समस्या इनके साथ क्या है कि गमले में उगे हुए लोग जंगल की बात कर रहे हैं। इनके मन में कुछ और है, जबान पे कुछ और है, इसीलिए इतिहास की गलत बयानी कर रहे हैं। भाई नेहरू जी के नाम पर, गांधी जी के नाम पर या इंदिरा गांधी के नाम पर न रखते। आप हमको बताओ, जिसके परिवार ने 43 साल की जेल काटी हो, अकेले नेहरू जी ने 11 साल की जेल काटी, बाकी रतन पंडित मारे गए थे, मोतीलाल नेहरू जी ने जेल काटी, क्या नाम, कमला जी ने जेल काटी, 43 साल की जेल थी टोटल, मैं आपको बताऊं। अब आप उसके बाद आज उनका काम कम करने के लिए, उनके कद को कम करने के लिए कर लो, आप नाम चेंज कर लो। नाम चेंज करने से उनके काम थोड़ी चेंज हो जाएंगे। अगर आपने IIT, IIM, भाभा एटॉमिक, भाखड़ा नंगल डैम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोऑपरेटिव बैंक, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, अगर ये सब चीजें करी होती आपने तो आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, आप महंगाई बढ़ा रहे हो, आप उन शहीदों का अपमान कर रहे हो जो 20 सैनिक हमारे चाइना बॉर्डर पे शहीद हुए और उसी के क्या नाम हत्यारे राष्ट्रपति से पीछे जा जाके हाथ मिला रहे हो। आप सब काम कर रहे हो और उसके बाद क्या कर रहे हो कि भाई नेहरू तो बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, बैंक लूट के मोदी भागा, ये वाले नहीं, नीरव वाले। बैंक लूट के मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो ये जो नेहरू जिम्मेवार वाली इनकी जो थ्योरी है ना, ये कहीं ना कहीं इनको हॉन्ट कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं जानबूझकर, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, आप कह रहे हैं जानबूझकर नेहरू के कद को कम करने की कोशिश की जा रही है, पर इसमें एक पलट तस्वीर भी है क्या कि नेहरू का जो ये कद आप लोगों ने जो महिमा मंडन किया, दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टॉलवर्ट्स ऑल्सो। नेहरू ने खुद को भारत रत्न से नवाज दिया 1956 में, अगर मुझे तारीख ढंग से ध्यान है, पर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कब मिला भारत रत्न? सरदार पटेल को कब मिला भारत रत्न? औरों को छोटा करके नेहरू गांधी परिवार को जरूरत से ज्यादा बड़ा किया गया क्या? दो बातें बड़ी स्पष्ट है संदीप जी, चूंकि आप गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं और भगवान आपको ऐसे व्यक्तित्व का मालिक बना के रखे। पहली चीज तो इसको करेक्ट आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि नेहरू ने खुद को दिया। नेहरू को जिस वक्त रिकमेंड हुआ था, नेहरू उस वक्त विदेश में थे और उस वक्त जो चेयर कर रहे थे प्रधानमंत्री वो थे ना, नंदा जी और क्या नाम लाल बुर्ज। मैं फिर से, मेरी बात आप समझ लीजिए, जिस समय रिकमेंडेशन हुई है, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। आप एक बार उसको चेक कर लीजिए फैक्ट को। आप टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, मैं सरल भाषा में वो बात कह रहा हूं। मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, लौह पुरुष सरदार पटेल का स्वर्गवास 1950 में हो गया और उनको भारत रत्न से कब नवाजा गया? हाँ जी, मैं उनको भारत रत्न से उसी समय नवाज देना चाहिए था, मानता हूं इस बात को। लेकिन आप एक चीज को, दो चीज समझ लो संदीप भाई, इतिहास में जो हमने काम किए और इतिहास में जो काम हमसे नहीं हुए, आप इन दोनों पर तो चर्चा कर सकते हैं कि ठीक है, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं जिन लोगों ने काम किए होंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम लोग ये रखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चप्पल खाओ केंद्र, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी से उन्होंने चप्पलें खाई थी कलकत्ता के अधिवेशन, याद है आपको? हम ये नाम आपकी कैबिनेट में, या हम ये नाम पहली कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट मंत्री बनाया था जवाहरलाल नेहरू, बनाए थे। सुनिए, बिल्कुल बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि राष्ट्रीय सरकार थी, यही नेहरू की महानता थी। आज की डेट में नेहरू हिंदुस्तान के नामों के मोहताज नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए नामों के मोहताज नहीं है।
देश दुनिया के 141 देशों में उनके नाम के मेमोरियल्स हैं, सड़कें हैं गांधी जी के और नेहरू जी के नाम की 141 देशों में। एक चीज और चुनी, और एक अभी बड़ी हल्की और ओछी टिप्पणी की थी राजीव भाई ने, मुझे उम्मीद नहीं थी, सरदार भगत सिंह जी के बारे में। सरदार भगत सिंह जी के वकील आसफ अली साहब थे, स्ट्रॉन्च कांग्रेसी कार्यकर्ता, और 28 मार्च को जब सरदार भगत सिंह जी के पिताजी कुलतार सिंह जी आए थे, सबसे पहले उन्होंने नेहरू जी को क्या नाम धन्यवाद दिया था कि मेरा परिवार नेहरू जी का और गांधी जी का कृतज्ञ है कि इन्होंने बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, सारा पैसा दिया, सारी लड़ाई लड़ी। मेरी और एक बार भारत रत्न पे अटकी हुई है। जवाहरलाल जी मिलने गए। एक मिनट अरे सुनो ना संदीप भाई, हाँ। नहीं ये नहीं चलने वाला। देखिए ये मिस इंटरप्रिटेशन जब होता है तो उसका सही इतिहास आना आवश्यक है। बोलिए। हाँ, तो उस वक्त के लिए राजीव जेटली साहब आसफ अली साहब वकील थे, आपका कोई संघी वकील नहीं था या जनसंघी वकील नहीं था। आप लोगों ने तो अंग्रेज सरकार से कहा था कि हिंसा को हम कोई बढ़ावा नहीं करते, इनको फांसी दे दो, ये कहा था आप लोगों ने। आसफ अली साहब हमने भगत सिंह की बात हो रही है, आपने अपनी पोजीशन क्लियर की। 1937 में सुरेंद्र 1937 में एमएलए थे, उनके पिताजी एमएलए थे। सुरेंद्र जी, भगत सिंह की ही बात हो रही है, शहीद भगत सिंह की। जी सर। शहीद भगत सिंह को भारत रत्न मिल गया। हाँ जी। सुखदेव को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को, कोई दो राय नहीं है। देखिए अब संदीप भाई, कुछ बातें ऐसे निर्णय होते हैं ना जाकर के कि जो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। मेरी भी इच्छा है उनको भारत रत्न मिले और आपकी भी इच्छा है भारत रत्न मिले। यही तो मेरा पहला सवाल है। पिछले 9 साल से नाम की राजनीति हो रही है या काम की? नाम की राजनीति आपने भी की, अब वो कर रही है। सुनिए मैं उसी की बात कह रहा हूं। हम नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन हम किसी का नाम मिटा के अपना नाम नहीं लिखते हैं। हम अपना काम बनाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं। अगर हमने स्टेडियम बनाया तो हमने उसका नाम लिखा। हमने सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम बनाया, हमने उसमें उनका नाम लिखा। हमने उस स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं कर दिया, इन्होंने किया। इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनवाया, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अरे अपने आप ना बनवा लेते हैं एक स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लिख लेते और नरेंद्र मोदी का भी नाम लिख लेते। हमारे बनाए हुए, हमारे समय के बनाए हुए जो प्रतीक हैं, जो इमारतें हैं, उस पर आप अपना नाम चस्पा कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का स्वागत, प्रधानमंत्री का संग्रहालय 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा है, उसमें 10 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री का संग्रहालय बना लो। नेहरू जी का नाम से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? हमारे आपने शब्द इस्तेमाल बाप दादा गए हुए थे क्या 43 साल के लिए जेल में? सुरेंद्र, आपने कहा हमारे बनाए हुए। अरे भाई, आपने अपनी जेब से थोड़ा बनाए जी। देशवासियों का, मेरे पूर्वजों का, उनका पैसा था, उससे वो चीज बनी। ये हमारे जब होने लगता है, ये आत्ममुक्ता की पराकाष्ठा, और बस एक नाम ही आगे बढ़ाया जाए। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। हमारे के मतलब हमारा सीधा है कि हमने अब उस सरकार के पैसे का सदुपयोग करते हुए पीएसयू बनाए। इन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सारे पीएसयू बेच दिए। हमने आईआईटी आईएम्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, इन्होंने उनका नाम बदल दिया। हमने स्टेडियम बनाया, पूरा कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया। हम तो कहते हैं कि आप बनाओ, उस पर नाम लिखो। बने बनाई चीजों पर नाम क्यों लिख रहे हो? आप इतिहास को मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारे अतीत को, हमारा जो एक गौरवशाली अतीत है, उसको मिटाने, वो देश का अतीत है, उसको मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इतिहास की जो बात है, सारे पीएसयू, आप नए पीएसयू बनाओ। नहीं, मैंने 2013 के आरटीआई के आंकड़े दे दिए तो उन्हें नहीं दोहराऊंगा, पर कुछ अजीबोगरीब चीजें भी हुई। जैसे वो भी आप खिलाड़ी रहे हैं, एक मिनट सुनिए ना, आप खिलाड़ी रहे हैं जी, सुरेंद्र राजपूत सर। वो खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो तो हवाई जहाज उड़ाते थे राजनीति में आने से पहले। बिल्कुल सही। उसको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया, ठीक किया कि गलत किया? बिल्कुल सही है।
मैं फिर से बताता हूं, आप ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आप एक और शुरू कर दीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर तमिल इलम के क्या नाम उसमें शहीद हुआ हो आतंक में, तो उनके नाम से उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर खेल के भी इनकी किसी की उंगली नहीं कटी है। सुन लीजिए, खेल का अवार्ड, स्टेडियम का नाम, हॉस्पिटल का नाम, अरे दुनिया भर के डॉक्टर्स हुए हैं हमारे देश में मशहूर। सुन लीजिए, चलो एक मिनट, हम आप ही की बात मान लेते हैं। इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम का उसी हिसाब से नाम अटल बिहारी कौन सा खेल खेलते थे? अगर वो खेल की बात कर लें तो क्या नाम जनसंघ के बलराज मधोक ने जो खेल लिखे हैं उनमें तो आपको शर्म आ जाएगी अटल बिहारी का खेल खेलते हुए। ये बलराज मधोक ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अटल बिहारी जी कौन सा खेल खेलते जो इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके इन्होंने अटल बिहारी तो स्टेडियम दोनों पर लागू होता है। नरेंद्र मोदी कौन सा स्टेडियम का खेल खेलते थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यही आई ना, मैं पूरी राजनीतिक जमात को और खास बीजेपी और कांग्रेस, 55 साल आपने राज किया और 15 साल अब बीजेपी के हो गए देश को राज करना, तो मतलब 75-76 साल में से 70 साल आप दोनों ने राज किया है। तो यहां पर मनोज